Hello everyone, once again I Neha welcome you back to my YouTube channel. Today I am here with a new video on a different topic, that is 15 common confused words. So let's get started. First word is accept. ACCEPT. It means to receive or to take. हिंदी में इसका अर्थ होता है प्राप्त करना या कोई चीज़ लेना. फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल एक्सेप्टेड द बॉयज स्टोरी अबाउट द ब्रोकन विंडो. प्रिंसिपल ने जो भी बच्चे ने स्टोरी बताई टूटी हुई विंडो के बारे में उसको स्वीकार कर लिया, मान लेना. राइट. अनदर एग्जाम्पल, शी एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल. गर्ल ने बॉय का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया. अनदर एक्सेप्ट is EXCEPT. It means leave out, exclude, or we say not included, right? The things which are not included are called accepted. यानी कि के अलावा, छोड़ा हुआ. For example, I want all of the mugs to be washed except for the blue one. मैं चाहता हूँ कि सारे मग्स जो है वो धुले हों. किसके अलावा? ब्लू वाले के अलावा. राइट. और अनदर एग्जाम्पल वी कैन से एवरीवन फ्रॉम माई टीम जॉइन द पार्टी एक्सेप्ट राहुल. राहुल के अलावा मेरी टीम में से सभी ने पार्टी ज्वाइन करी. नेक्स्ट वर्ड इज अफेक्ट. AFFECT. इसका मीनिंग होता है टू इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना. राइट. एंड अनदर अफेक्ट इज EFFECT. इसका मीनिंग है रिजल्ट. लेट्स सी दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. हिज मनी AFFECTED अफेक्टेड द वे पीपल ट्रीटेड हिम. उसका जो पैसा है वो उसने प्रभावित किया. कैसे? लोगों को प्रभावित किया कि वो उसके साथ कैसा ट्रीट करें. एंड इफेक्ट मीनिंग है द न्यू लॉज इफेक्टेड लेस कल्चरल चेंज देन एंटिसिपेटेड. तो जो न्यू कानून आया उसका रिजल्ट जो था वो कम कल्चरल चेंज लाया जैसा अनुमानित था. राइट. थर्ड वर्ड इज अलाउड. ALLOWED. अलाउड मीन्स होता है परमिटेड, परमिशन दी जाना, दे दी जाना. राइट. एंड ALOUD मीन्स होता है अलाउड मीन्स क्लियरली हर्ड, जो सही तरीके से सुना जा सके. We were allowed to choose any topic of interest for our project. हमें अनुमति मिली थी, हमें परमिशन मिली थी कि हम प्रोजेक्ट के लिए कोई भी अपने इंटरेस्ट का टॉपिक चूज कर लें. एंड ALOUD का एग्जाम्पल, द फादर रीड्स अलाउड टू हिज डॉटर एवरी डे. फादर बच्ची को डेली तेज आवाज से, यानी कि क्लियरली जो ऑडिबल हो, सुनाई देने योग्य हो, उतनी तेज वो अपनी बच्ची को रीड करके सुनाते हैं. नेक्स्ट इज एट. ATE इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ईट. EAT मीन्स होता है खाना और उसकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है एट. एट मीन्स खाया. फॉर एग्जाम्पल, आई एट माई फेवरेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम. मैंने अपनी पसंदीदा फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाई. एंड अनदर एट इज नंबर. काउंटिंग होती है ना 1 2 3 4, उसी तरह 8 क्या होता है? नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 8 मेंबर्स इन आवर फैमिली. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज बाय. BY बाय एंड BUY बाय. BY बाय मीन्स प्रेपोजिशन. राइट. ये क्या है? एक प्रेपोजिशन है. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई एम गेटिंग देयर बाय ट्रेन. मैं वहां पहुंच रहा हूं. कैसे? किसके द्वारा? बाय ट्रेन. ट्रेन से जा रहा हूँ, ट्रेन के द्वारा जा रहा हूँ. एंड BUY बाय मीन्स होता है परचेज करना. राइट. कोई सामान खरीदना. फॉर एग्जाम्पल, सुशान इज गोइंग टू BUY बाय अ ड्रेस. सुशान एक ड्रेस खरीदने जा रहा है. नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट. देयर इज अ माइनर चेंज इन द स्पेलिंग. COMPLEMENT. कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है मेक कंप्लीट, पूरा करना. राइट. For example, for me, cookies are the perfect complement to a cup of tea. मेरे लिए कुकीज जो है वो
चाय को परफेक्टली कंप्लीट करते हैं, राइट। एंड अनदर कॉम्प्लीमेंट इज COMPLIMENT। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है प्रेज करना, जब कोई तारीफ करता है उसको भी कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रिसीव्ड सेवरल कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई डांस परफॉर्मेंस। मुझे बहुत सारी प्रेजेस रिसीव हुई, तारीफें मिली मेरी डांस परफॉर्मेंस पे। नेक्स्ट वर्ड इज काउंसिल, COUNCIL। काउंसिल मीन्स होता है कमेटी, राइट। मेंबर्स की एक कमेटी होती है, एक टीम होती है, उसको काउंसिल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल काउंसिल मैनेज द इवेंट वेरी वेल। जो स्कूल मेंबर्स की एक टीम है, राइट, कमेटी है, उन्होंने इवेंट को बहुत अच्छे से मैनेज किया। एंड अनदर काउंसिल इज COUNSEL। इसका मीनिंग होता है टू गिव एडवाइस। बहुत सारे काउंसलर होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, काउंसिल करते हैं, यानी कि एडवाइस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी काउंसिल्स द अनएम्प्लॉयड ऑन हाउ टू गेट अ जॉब। वो लोगों को एडवाइस देती है, अनएम्प्लॉयड को, बेरोजगार लोगों को, कि जॉब कैसे की जा सकती है। नेक्स्ट वर्ड इज डेजर्ट, DESERT। डेजर्ट मीन्स ड्राई लैंड और बैरन लैंड, जिसको हिंदी में रेगिस्तान भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका, और थार डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। दूसरा डेजर्ट होता है DESSERT। इट मीन्स स्वीट डिश। रसमलाई इज माई फेवरेट डेजर्ट। अनदर important word is quiet. There is a minor change in spelling. Pronunciation बिल्कुल सेम है, but meaning is totally different. QUIET, it means silent. क्लासरूम में टीचर भी बोलता है ना साइलेंट रहने को, तो उसकी स्पेलिंग होती है QUIET। एग्जाम्पल है, प्लीज बी क्वाइट वाइल द बेबी इज स्लीपिंग। बिल्कुल चुप रहो, साइलेंट रहो जब बेबी सो रहा है। एंड अनदर क्वाइट इज QUITE। क्वाइट मीन्स रियली और वेरी। द एग्जाम इज क्वाइट चैलेंजिंग, राइट। बहुत, यानी कि रियली में क्या है, बहुत टफ है, चैलेंजिंग है। अनदर वर्ड इज प्रिंसिपल, वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक mistakes, right, in spelling of principal. While they write application or letter to the principal, they do this mistake. So let's see this. PRINCIPAL, principal, it means chief person. जो स्कूल के प्रधानाचार्य होते हैं उनकी स्पेलिंग PRINCIPAL होती है, right? So let's see this through an example. Our school principal is very kind person. So school principal की spelling क्या होगी, PRINCIPAL, right? और another principal is there and whose spelling is PRINCIPLE. It means rule और beliefs. हमारी लाइफ के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बिलीफ्स होते हैं, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, हिज प्रिंसिपल्स आर सो स्ट्रॉन्ग। उसके जो बिलीफ्स हैं, उसके जो रूल्स हैं ऑफ लाइफ कैसे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वेदर। वेदर इज ऑल्सो अ वर्ड जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। WEATHER। वेदर मीन्स होता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मौसम, राइट। देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज इन वेदर, मौसम में परिवर्तन होने जा रहा है। एंड अनदर वेदर इज WHETHER, वेदर, जिसका मीनिंग होता है इफ या इन केस, सिचुएशन में, राइट। आई वॉज नॉट श्योर वेदर यू हैड लाइक्ड इट। मैं श्योर नहीं हूं कि तुम्हें यह चीज पसंद भी आई या नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज लूज, अ वेरी सिंपल एंड कंफ्यूजिंग वर्ड अगेन, राइट। LOOSE, लूज, दैट इज फ्री। जब हम कोई क्लॉथ परचेज करते हैं और हमें फिटिंग ढीली होती तो हम बोलते हैं दिस इज लूज। फॉर एग्जाम्पल, माई ट्राउजर्स आर लूज। एंड अनदर लूज इज मिसप्लेस और फेल टू विन, यानी कि जब हम हार जाते हैं, ठीक है, या कोई चीज़ हमारी
मिसप्लेस हो जाती है, नहीं मिलती है, तो हम बोलते हैं हमारी चीज़ क्या हो गई है, लूज हो गई है, राइट। आई ऑलवेज लूज माई कीज, मैं हमेशा अपनी कीज क्या कर देता हूँ, मिसप्लेस कर देता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज पीस, PEACE। पीस मीन्स होता है शांति, और इन इंग्लिश एब्सेंस ऑफ वॉर। फॉर एग्जाम्पल, आई इंजॉय पीस एंड क्वाइट, मुझे शांत और क्वाइट क्या है, पसंद है। एंड अनदर पीस इज PIECE, इट इज द पार्ट और पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, मदर कट द एप्पल इन इक्वल पीसेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हर चिल्ड्रन, मम्मा ने क्या करा, एप्पल को इक्वल पीसेस में काटा, पार्ट्स में काटा, है ना, और क्या किया, अपने बच्चों में सेम पोर्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज ऑलरेडी एंड ऑलरेडी, राइट। ऑलरेडी मीन्स हैपेंड अर्लियर, जो पहले हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना वर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। एंड अनदर ऑलरेडी इज प्रिपेयर्ड, यानी कि सब कुछ तैयार है। आई एम ऑल रेडी टू राइड माई बाइक, मैं बिल्कुल तैयार हूँ अपनी बाइक को राइड करने के लिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज स्टेशनरी। ओके, बच्चे इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उसको वो नॉर्मल स्टेशनरी समझ लेते हैं, उनको सेकंड स्टेशनरी का मीनिंग ही नहीं पता होता। तो आज हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। STATIONERY जो होता है वो राइटिंग मटेरियल, जो स्टेशनरी शॉप्स भी होती हैं, तो उसकी स्पेलिंग होती है STATIONERY, राइट, जहाँ से हमें राइटिंग मटेरियल, बुक्स, नोटबुक्स सब कुछ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्टेशनरी शॉप लास्ट वीक एंड बॉट 2 रजिस्टर्स। एंड अनदर स्टेशनरी इज STATIONARY, यहाँ पे सिर्फ E और A का डिफरेंस है, राइट, और स्पेलिंग एंड मीनिंग इज टोटली डिफरेंट। तो STATIONARY का मीनिंग होता है स्टॉप्ड, यानी कि नॉट मूविंग, रुका हुआ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द बस वॉज स्टेशनरी फॉर 30 मिनट्स, जो बस थी वो 30 मिनट तक रुकी हुई थी। If you have not subscribed my channel till now, so please subscribe it and share it more and more, and also hit the bell icon for more notifications. Thank you. Stay tuned.